तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के एक और जानदार और धमाकेदार वीडियो पर। क्योंकि यहाँ पे मैं आपका बोर्ड एग्जाम 2000 आपका 22 का क्लास 12th का आपका इंग्लिश का पूरा पेपर और उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पेपर है और साथ में आपको यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है। हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा और आप जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद आपका ये मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है, तो आपको पूरा आपको आंसर बताएं। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर का आपका आंसर दिख रहा है। सारे क्वेश्चन के आपको यहाँ पे एक ही वीडियो पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये वीडियो आपको देखने के बाद ये रियलाइज हो जाएगा कि आपका यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में 80 में से आउट ऑफ 80 लेके आओगे और पेपर में गर्दा उड़ा कर आओगे। इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको टोटल आपको टाइम 3 आवर्स दिया गया है। आपको मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ पे 80 आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रीड ऑल क्वेश्चन कंपल्सरी, क्या लिखा है, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आंसर वी कंप्लीटेड टू द पॉइंट, आपको पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देना है। यानी कि आपको जब भी इनका आंसर लिखना है आपको बिल्कुल आपको उस नंबर के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। ठीक है, 30 आपको वर्ड्स में बोला गया है तो आप लगभग उतना ही लिखिएगा। फालतू में ज्यादा लिखकर आप क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए आपका यहाँ पे सेक्शन ए का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ईच क्वेश्चन इंडिकेट अगेंस्ट, यानी कि आपके क्वेश्चन के सामने आपको उनके मार्क दिए गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। आपका यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन ए का क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इनका आंसर आपको करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आपके 10 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे एक एक नंबर का दिया गया है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये आपका जो जब भी आपका पैसेज आता है ये एक फ्री और फोकट का नंबर होता है। कुछ नहीं करना होता है, आपको ये पैसेज पढ़ना होता है और सिंपल सा उसी में से आंसर आपको निकल कर आ जाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जब भी ऐसे पैसेज करना है तो प्यारे छात्रों आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या देखिए, विच आर द मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे आप जब इसे पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कंप्यूटर आर कैपेबल डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन द ऑल ब्रांच ऑफ लर्निंग, दे कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइनअप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएँ आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स ए 1000 अनरिलेटेड डाटा ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल से आंसर दिखा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड वर्क ऑल ब्रांच। ठीक है, देखिए तो इसी से आपका आंसर निकल कर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और उसी में आपको आंसर लिखा होता है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर ये सेकंड वाला हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांच पुट डाटा इन ऑर्डर। देखिए मिल गया ना। तो इस प्रकार से आपको आंसर ढूंढना है और पेपर में गर्दा उड़ाना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑटोमेशन, पूछा गया है कि ऑटोमेशन क्या है। तो ऑटोमेशन क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आंसर तो मैंने यहाँ पे दे दिया है लेकिन आपको मैं पैसेज में बताता हूँ कैसे आपको आंसर निकालना है। तो आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा ऑटोमेशन वर्ड। ठीक है, तो जब भी आपको ये ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसे पढ़िएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक वर्ड आपको मिलेगा, क्या, ऑटोमेशन। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ ऑटोमेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑटोमेशन, यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है। ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ना, आपको यहाँ पे लिखा दिस होल प्रोसेस वाई विच मीन्स कैन वी यूज्ड वर्क फॉर अस
हैज बीन कॉल्ड ऑटोमेशन। तो मतलब क्या होता है, बाई विच मशीन्स कैन बी यूज्ड, आपको उपयोग करने के लिए पूछा गया है। तो आपको इसमें मिल जाएगा, देखिए ये आंसर आपको बहुत सिंपल तरीके से मिल गया, लास्ट वाला द प्रोसेस विच मीन्स मशीन कैन बी यूज्ड वर्क फॉर अस, आपको ऐसे याद करना है। तो चलिए वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं वो सारे आपको गुण बता रहा हूं कैसे आपको 80 में से 80 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम्स में लाना है। देखिए जीत क्लासेज इंडिया एक ऐसा चैनल नहीं है जहां पे आपको यहाँ पे भ्रमित किया जाए, यहाँ पे आपको अच्छे से आपको टू द पॉइंट क्लियर किया जा रहा है कि कैसे आपको यहाँ पे आउट ऑफ 80 और 80 नंबर लाने हैं, और उसका मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू, कंप्यूटर कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें लिखा है टू डायग्नोज द नेचर पेशेंट इलनेस। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आपको इसमें आंसर करना है। तो कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है ना, तो कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट आपको देख सकते हैं, कंप्यूटर विल बी आल्सो बी यूज्ड ऑर्डिनरी पब्लिक हॉस्पिटल, ए डॉक्टर एबल टू डायग्नोज द नेचर इज हिज पेशेंट इलनेस। तो यही वाला तो आंसर था, तो आपको सिंपल सा इसमें आंसर आपको ये वाला कर देना था। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है चौथा, टू कीप द पेशेंट्स इन गुड मूड। ठीक है, आपको ये तो ऑप्शन है, चलिए कोई बात नहीं, ये ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन आपका ये वाला है, इसको मैंने आपको यहाँ पे, ये आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर का लिमिटेशन पूछा गया है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आंसर आपको यहाँ पे देख रहे हैं, कंप्यूटर टू बी एबल वर्क नीड डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस। तो आपको देखिए आपको पूछा है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर का लिमिटेशन पूछा गया है, तो लिमिटेशन के लिए आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कहाँ पे इसका आंसर आपका यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको इसमें एक आंसर मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ह्यूमन ऑपरेट। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जब इसे आप पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको ये वाला आपको इस लाइन में यहाँ पे एक दिखेगा, दे नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यही आपका आंसर था, इसमें आपका कंप्यूटर के बारे में बता रहा है, तो आपको आंसर यहाँ से करना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, अगला क्वेश्चन इसमें 5वां दिया गया है, फाइंड एंटोनिम। एंटोनिम मतलब आपका यहाँ पे विलोम शब्द होता है, डिसेबल का पूछा गया है, तो डिसेबल का यहाँ पे एनेबल, आपको क्या होता है, डिसेबल का आपको हमेशा विलोम शब्द आपको इनेबल होता है, यानी कि सक्रिय होता है, और डिसेबल यानी कि निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा दिया गया है, द वर्ब फ्रॉम द वर्ड अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव का आपको यहाँ पे वर्ब फॉर्म बताना है, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेट। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, अल्टरनेट हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इन फ्यूचर डैश डैश में इनेबल ह्यूमन बीइंग इन एंजॉय मोर लेजर देन डे टू डे। तो किसके बारे में, तो यहाँ पे ऑटोमेशन के बारे में, आपको यहाँ पे ऑटोमेशन के बारे में बताया गया है, पूछा गया है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, सर लियोन बैग्रिट सेड that in dash dash or would we develop which would be small enough to be carrier in one's pocket। आपको आंसर बताना है किसके लिए है, तो आपको इसमें आंसर कंप्यूटर आपको राइट आंसर करना है। ठीक है, कंप्यूटर्स के बारे में ही इसमें बात की जा रही है। और अगला आपको यहाँ पे 9th क्वेश्चन लिखा गया, क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, आपका फ्रॉम द पैसेज फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ फ्रीड। तो आपको यहाँ पे फ्रीड का सिनोनिम्स यानी कि आपका समानार्थी पर्यायवाची शब्द बताना है, तो आपको पैसेज बताना है। तो देखिए इसमें जब आप देखेंगे, तो आपको इसमें एक वर्ड दिखेगा, आपको यहाँ पे, यहाँ लास्ट वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखेगा, देखिए इसमें आपका, इसमें दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए इसी में है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुड बी रिलीव्ड। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है, इस पैसेज के हिसाब से आपको आंसर करना था, तो यहाँ पे आपका रिलीव्ड मिल जाएगा, तो इसमें आंसर आप ये वाला करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर आपका दिख रहा है। और अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द पैसेज फाइंड द एंटोनेम। आपको यहाँ पे सिंपल का आपको एंटोनेम करना है। तो सिंपल मतलब देखिए सामान्य होता है, और कॉम्प्लेक्स आने क्या होता है, आपको यहाँ पे जटिल होता है, तो ये आंसर होगा, लेकिन आपको पैसेज के हिसाब से करना था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर ये वाला, इसका आंसर आपको इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, यानी कि आपका पैसेज के हिसाब से आंसर करना था। तो आपको ये पहला क्वेश्चन फुल एंड फाइनल कंप्लीट यानी कि कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को दिल से पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में आप यहाँ पे कमेंट करिएगा आपको किस सब्जेक्ट का यहाँ पे फुल सॉल्यूशन चाहिएगा। ठीक है, और इसे पढ़ के जाइएगा, 80 में से 80 नंबर बिल्कुल आपके आएंगे, जब आप अच्छे से दिल से मेहनत कर कर जीत क्लासेज इंडिया से जाएंगे। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको पैसेज केयरफुली पढ़ना है, और आपको इसमें मेक नोट्स क्या करना है, आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है, नोट्स बनाना है, और साथ में टाइटल भी आपको यहाँ पे देना
देना है। तो चलिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पूरा कहानी आपका डॉल्फिन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ से आपको यहाँ तक क्वेश्चन दिया गया था। अब मैं आपको यहाँ पे आंसर देता हूँ। तो आंसर आपको यहाँ पे पहला तो आपको नोट्स बनाना है। तो नोट्स आपको यहाँ पे देखिए, मैंने पहला पॉइंट आपका डाला है डॉल्फिन के बारे में। तो यहाँ पे आपका 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। देखिए नोट्स होता क्या है, जब आप कोई फिल्म देख के आते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं पुष्पा मूवी। ठीक है, तो पुष्पा मूवी आपने देखा, बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन यदि आप उस फिल्म का आपसे पूछा जाए भाई उसमें किसके बारे में बताया गया है, तो चंदन की लकड़ी जो होता है, तस्करी के बारे में। वहाँ पे जो है पुष्पा जो होता है आपका, अल्लू अर्जुन आपके जो स्टाइलिश स्टार होते हैं, उन्होंने क्या किया है, इसमें आपका लीड रोल किया है। तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा क्या करेंगे, उनके कैरेक्टर का बताएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से डॉल्फिन का देखिए, तो डॉल्फिन के कैरेक्टर के बारे में आपको यहाँ पे 4 पॉइंट में मैंने आंसर दिया है, ये कर देना है। ठीक है, इसके बाद भाई उस फिल्म अगर देखा आपने पुष्पा, तो उसमें देखा होगा कि यहाँ पे अल्लू अर्जुन के मतलब की एक्टिविटी पर बताते हैं कि वो क्या क्या किया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा वो एक गरीब परिवार से होता है। ठीक है, तस्करी करने के लिए क्या करता है, बात बहुत गरीब होता है, लेकिन आप देखेंगे फिल्म के हाफ टाइम के बाद क्या करता है, वो बहुत अच्छा क्या हो जाता है, वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे मतलब उसके कुछ एक्टिविटीज बताने हैं, तो वहाँ पे सेम आपका इसमें होता है, क्या है उसमें कुछ एक्टिविटी बताना है डॉल्फिन के बारे में। तो देखिए 2.1 में आपको यहाँ पे डॉल्फिन के यहाँ पे एक कैसा क्रिएचर आपको ये बताया गया है, और साथ में केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर, यानी कि क्या होता है जब भी माँ क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, गर्भ अवस्था में होती है, तो उनके क्या केयर भी करते हैं। तीसरा आपको पॉइंट लिखा है प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी, वो क्या करते हैं, उनका कम्युनिटी बहुत बड़ा होता है, कमजोर होता है लेकिन बड़ा होता है। ठीक है, आपको ये और टाइटल पूछा गया कि इसके बारे में, तो यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में है। ठीक है, चलो आप यहाँ पे समझिए। सेकेंड, अब यहाँ पे आता है सेक्शन बी का क्वेश्चन। क्या आता है सेक्शन बी में, आपको यहाँ पे राइटिंग आता है। तो राइटिंग देखिए, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका तीसरे में दिया गया है। पहला आपको यहाँ पे आपका नाम आसिमा है और आपको गोइंग अब्रॉड फॉरेन असाइनमेंट 5 ईयर्स। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया, आपको 50 वर्ड में आपको यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी नोटिस बोर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको LCT, टीवी, डबल बेड, अमीरा, आपको अलमीरा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें आपको करना है। तो आप ये वाला भी चाहें तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। एक आपको पोस्टर करना है, और साथ में यदि आप चाहें तो सबसे बढ़िया आपका इसमें ड्राफ्ट एंड अट्रैक्टिव पोस्टर सेव ट्रीज सेव अर्थ। तो आपको चलिए इसका आंसर आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले का आंसर चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। तो आप चाहे तो आप ये वाला बनाएंगे, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सेव ट्रीज सेव लाइफ के बारे में ये चित्र आप बना लेंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर आपके पेपर में आने के बाद नहीं कटने वाले हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन भी देता है, पेपर भी बनता है आपका पेड़ से। ठीक है, और फ्रूट्स भी आपको मिलते हैं, और यहाँ पे मेडिसिन भी आपको मिलता है। ठीक है, दवाइयाँ मिलती है। इफ़ यू कैन कट द ट्रीज कट योर लाइफ, यानी कि यदि आप क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो आपको यहाँ पे आपका लाइफ स्वयं क्या होगा, नष्ट होगा। तो आपको देखिए पेड़ से मिलता ये चीज़ है, और इससे नुकसान देखिए कितना सारा होता है, आपको मतलब कि मिलता आपको ये होता है। तो आपको ये पोस्टर बनाना है, और यदि आप चाहें तो ये वाला भी आप सेव वाटर सेव लाइफ का पोस्टर बना सकते हैं। दोनों में से जो आपको दिल करे आप वो बनाइएगा। और यहाँ पे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पे चौथा। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, URA आनंद कुमार, आपका नाम क्या है, आनंद कुमार है, और आपको क्या है, कहाँ रहते हैं आप, रेजिडेंस प्रीति बिहार छतरपुर में रहते हैं आप। तो आपको छतरपुर में रहते हैं, आपको क्या करना है, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपको कलेक्टर को यहाँ पे क्या करना है, एक न्यूजेंट लाउड स्पीकर इन योर एरिया, आपके एरिया में बहुत क्या है, आपका आवाज़ किया जाता है, लाउड स्पीकर आपका यूज किया जाता है, उसको रोकने के लिए आपको यहाँ पे एक पत्र लिखना है। आपका ये फॉर्मल पत्र होता है। ठीक है, जब भी आप सरकारी दफ्तर के लिए लिखते हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्मल होता है, और एक आप क्या करते हैं, संबंधियों को लिखते हैं, वो आपका इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। तो चलिए इसका भी आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं, और यहाँ पे इसका आंसर पूरा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखिए इसमें छतरपुर लिखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दुर्ग लिखा है, तो आपको इसमें बस चेंज करना है, आपको यहाँ पे छतरपुर कर देना है। क्या कर देना है, छतरपुर आपको यहाँ पे लिखना है। बस आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो वर्ड आपको यहाँ पे लिखने हैं। सब्जेक्ट में बैन आप लाउड स्पीकर करना है, और सर आई रिक्वेस्टेड टू स्टेट दैट वेरियस एग्जामिनेशन टेकन, आपका एग्जाम पास आ रहा है मार्च अप्रैल में, तो आपको यहाँ पे क्या है, अभी का लिख देना है आपको फरवरी का। ठीक है, स्टूडेंट आर बिजी विद देयर स्टडीज, बच्चे क्या हैं, पढ़ने में बिजी हैं, बट सम पीपल यूज लाउड स्पीकर हाई पिच, बहुत आपको जोर आवाज़ के साथ यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या करना है, इट डिस्टर्ब अस, हमें डिस्टर्ब करती हैं, सिंग टू डिस्टर्ब स्टूडेंट वट देज पीपल नॉट ट्राई अंडरस्टैंड, लेकिन नुकसान तो करती है, आपका यहाँ पे पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, लेकिन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे आपको समझ नहीं रहे हैं। तो शुड बिहेव ऑल स्टूडेंट, ठीक है, सून बिहेव। ठीक है, आपको यहाँ पे आई रिक्वेस्ट योर ऑनर काइंडली, आपको बहुत यहाँ पे क्या है, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है, पुट अ वैन द फ्री यूज लाउड स्पीकर बी सेल बी ऑब्लिज योर
यू कंसीडर आवर डिमांड, ठीक है, आप हमारी डिमांड को समझेंगे। और थैंकिंग यू एंटीसिपेशंस, और यहाँ पे आपको यहाँ पे आनंद कुमार आपका यहाँ पे लिखा गया है क्लास 12th फॉर ऑल एग्जाम स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। तो आपको ये आंसर करना है। अथवा क्वेश्चन आपको क्या था यहाँ पे, देखिए अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं, आपको एक लेटर लिखना है अंकल को, ठीक है, हिज बर्थडे प्रेजेंट सेंट आपका नाम क्या हरी है और आपका यहाँ कहाँ रहते हैं आप, हर्षवर्धन नगर भोपाल में रहते हैं। तो चलिए इसका भी आंसर आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है हर्षवर्धन नगर भोपाल, आपको ये डियर अंकल, ठीक है, आपको अंकल को लिखना है आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, वी आल फाइन हेयर, आई होप यू आल्सो फाइन, आई थैंक यू फॉर गिफ्ट यू सेंट ऑफ मी माई बर्थडे, और आपको यहाँ पे आगे लिखना है इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच, ऑल माई फ्रेंड लाइक वेरी मच, आई नीडेड दिस वॉच, नाउ आई विल नॉट टू लेट फॉर स्कूल, आई विल कम टू मीट यू सून, टेक केयर योर सेल्फ, और आपको यहाँ पे योर आपका यहाँ पे नेफ्यू, ठीक है, देखिए अंकल है आपका तो आप तो उसके नेफ्यू कहलाएंगे, भतीजे कहलाएंगे, तो आपको यहाँ पे हर तिवारी लिखना है और आपको आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है, देखिए क्या आता है, आपको एन आर्टिकल आपको लिखना है, किसमें आपको 200 शब्दों में आप यहाँ पे साइंस आवर डे लाइफ, यानी कि आपको बंडर ऑफ साइंस का लिख सकते हैं, और साथ में आप चाहे तो यहाँ पे कोरोना पैंडेमिक का आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं हम। तो प्यारे छात्रों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई तरीके से आ सकते हैं। देखिए पहला आपका ऐसे आ सकता है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट व्हाट अ बैड मास्टर, तो आपको समझ जाना है कि आपका ये वंडर ऑफ साइंस का ही है, और यहाँ पे साथ में आपको साइंस इन आवर डेली लाइफ, आपको ऐसे भी आए तब भी आप जान लीजिएगा कि आपका ये वंडर ऑफ साइंस का है, और वंडर ऑफ साइंस आपका लिखा होगा तब तो कोई बात ही नहीं, आपको बस क्या करना है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से देखिए आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है। पहला आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा आपको साइंटिफिक इन्वेंशन, तीसरा आपको मीन्स ऑफ ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन, चौथा आपको मेडिसिन एंड सर्जरी, पांचवा पॉइंट कंप्यूटर, छठा आपका यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, और सातवां आपको यहाँ पे कंक्लूजन। आपको 200 वर्ड में लिखना है आपको, इसलिए पहला आपका आंसर यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में आप लिख लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे और आगे बढ़ जाइएगा। और आपका यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आपका आता है ये वाला साइंटिफिक इन्वेंशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है साइंस इज आवर डेली लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ आपका ये एसी है। आपको ये पॉइंट आपको सारे स्क्रीनशॉट कर लेने हैं, चलिए कर लीजिएगा, आपको यहाँ तक करना है। और आपका अगला पॉइंट टॉपिक आपका यहाँ पे आएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो आपको ये वाले आपको आंसर इस प्रकार से करने हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। अब आपका अगला आएगा आपको यहाँ पे मीन्स मेडिसिन एंड सर्जरी, तो आपको ये वाला पॉइंट का आपको आंसर कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर तरीके से कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये आपसे ऑलरेडी याद होगा, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, तो आपको ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और यहाँ तक आपको करना है। और लास्ट आपका 7th वाला पॉइंट आपका आएगा क्या आता है, अगला आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए साइंस में कंप्यूटर का बहुत महत्व है। और आपको लास्ट में यहाँ पे 7वां पॉइंट कंक्लूजन आता है, तो कंक्लूजन के बारे में टुडे एवरी डे इज ग्रेटफुल टू साइंस एंड साइंस हैज गिवन होल वर्ल्ड इन ह्यूमन फर्स्ट, ठीक है, आपको ये आंसर करना है। चलिए यहाँ पे पूरा कर लीजिएगा। तो आपके यहाँ पे सेक्शन बी के आपके आंसर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं सेक्शन सी पर। तो देखिए यहाँ पे आपका ये आपका ग्रामर सेक्शन होता है, तो ग्रामर सेक्शन में आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो यानी आपके 5 आपके इसमें क्वेश्चन हैं, आपको यानी 5 करना है, ठीक है। इसमें आपके 6 दिए गए हैं। तो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिज ब्रदर डैश डैश MLA। तो देखिए जब भी आपका क्या आए, आपका यहाँ पे एब्रीविएशन वाले वर्ड आए, जैसे MP हो गया, ठीक है, UP हो गया, ऐसे करके, तो आप समझ जाइएगा हमेशा इनके साथ आपका एब्रीविएशन के साथ N का यूज होता है। सेकेंड देखिए, मिस्टर डेविड इज अ रिच पर्सन, ठीक है, क्या लिखा है, मिस्टर डेविड जो है बहुत रिच पर्सन है, नॉट हैप्पी, पर वह खुश नहीं है, पर बट लेकिन है ना। तो देखिए लेकिन आपका यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि मिस्टर डेविड बहुत रिच व्यक्ति है लेकिन वह हैप्पी नहीं है, यानी कि आपको इसमें बट का यूज करना। थर्ड आपका पॉइंट में, अनिल इज सिटिंग डैश डैश कपिल अजय, ठीक है, कपिल एंड अजय, मतलब कि जो अनिल है किसके बीच में बैठा हुआ है, कपिल और अजय के बीच में। तो जब भी आप कैसे आएगा, तो यहाँ पे आपको आंसर वेटबिन करना है। चौथा आपको देखिए इसमें, ही डिड नॉट वाई डैश डैश सम या एनी, तो आपको यहाँ पे हमेशा देखिए जब भी आपका निगेटिव वर्ड आएगा नॉट वाई, ठीक है, तो निगेटिव के साथ हमेशा एनी का यूज होता है। और पॉजिटिव आपका है, ठीक है, आपको तो यहाँ पे आपका सम का यूज करना है, तो आपको आंसर सम में लगा एनी में लगाना है। और पांचवा, चिल्ड्रेन डैश डैश टू प्ले ऑन द सैंड, आपको इसमें देखिए जब भी आपको यहाँ पे चिल्ड्रेन लिखा है ना, आपको यहाँ पे एक वचन है,
सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपको एस या ईएस लगाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे लव्स होगा, ना कि आपका लव होगा। अगर इसमें बहुवचन होता, चिल्ड्रंस होते, तो आपको यहाँ पे लव का यूज किया जाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, यू डैश डैश नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। तो देखिए यू कैन नॉट, हमेशा क्या आएगा, आप क्या है लाइब्रेरी में बातें नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कैन का यूज करना है। अगला आपका यहाँ पे डू ए डायरेक्टेड आता है, और यहाँ पे अगला देखिए आपके इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, करना आपको मात्र 5 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेक्शन डी आता है, तो सेक्शन डी में आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और आपका देखिए ये होने के बाद आपको 9 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। आपको यहाँ पे कुछ पोएम्स दिए गए हैं और उसी के आधार पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन ए और बी में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद ये सारे क्वेश्चन होने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको 30 वर्ड में आपको कोई 5 करने हैं, 7 में से आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। और अगला आपका 11वां देखिए, आपको इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड में आपको एनी 3, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। और अगला आपका देखिए 12वें नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इनको भी आपको 30 वर्ड में करना है, कितने आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 13वें में आपको यहाँ पे 75 शब्दों में करना है, आपको इसमें टोटल आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। और आपको 14वें क्वेश्चन में इसमें आपको एनी वन करना है। देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है, आपको अथवा सहित क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको इसमें एक ही क्वेश्चन करना है। और लास्ट आपको यहाँ पे आता है 15वां क्वेश्चन, देखिए राइट द आंसर एनी वन फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको 75 नंबर में आपको यहाँ पे दिया गया है, तो 75 वर्ड में, तो आपको ये 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको अंटार्कटिका इन प्ले गो टू, आपको अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, आपको ये क्वेश्चन 2 में से करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए आपको वीडियो लंबी ना हो, आपको अच्छे से क्या हो पेशेंस के साथ आप पढ़ सकें, इसलिए आगे सभी क्वेश्चन के आंसर हम जो है सेक्शन सी का और उसके आगे क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो यदि आपको दिल से पसंद आया है, लग रहा है कि आपको जीत क्लासेस इंडिया में अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, और आपको यहाँ पे 80 में से आउट ऑफ 80 नंबर के लिए आपके खूब मेहनत किया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दिल से लाइक करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चे बहुत देखते हैं वीडियो, लाखों लोग देखते हैं, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।